आज तक आपने जमीन पर आलू उगते देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको हवा में आलू उगाने वाली तकनीक के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कृषि वैज्ञानिकों ने हवा में आलू उगाने वाली तकनीक एरोपोनिक की खोज की है। करनाल के शामगढ़ स्थित पोटैटो टेक्नोलॉजी केंद्र शामगढ़ में बिना जमीन और बिना मिट्टी के हवा में आलू उगाए जा रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान इस अनोखी तकनीक के बारे में जानकारी लेने के लिए करनाल पहुंच रहे हैं। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए आए दिन खेती करने की नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। इसी तरह एरोपोनिक तकनीक के जरिए अब हवा में आलू उगाया जा रहा है। ये पोटैटो टेक्नोलॉजी केंद्र शामगढ़ का क्रांतिकारी कदम है। एरोपोनिक तकनीक के जरिए अब बिना जमीन, बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगा सकेंगे और इसकी पैदावार भी 5 गुना से ज्यादा होगी। इस पोटैटो सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक MOU साइन हुआ है, जिसके बाद सरकार से एरोपोनिक प्रोजेक्ट की अनुमति मिल गई है। इस तकनीक में शुरुआत में लैब से आलू हार्डनिंग यूनिट तक पहुंचते हैं। इसके बाद पौधे की जड़ों को बावस्टीन में डुबाया जाता है। इससे उसमें कोई फंगस नहीं लगता। इसके बाद बेड बनाकर कॉकपिट में इन पौधों को लगा दिया जाता है। इसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद इन पौधों को एरोपोनिक यूनिट के अंदर लगाया जाता है और इसके कुछ समय बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। ये एरोपोनिक टेक्निक है जिसमें हम हवा में आलू उगाते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय CPRI शिमला है और इसमें हम लोग 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं ओपन फील्ड के कंपैरिजन में। इससे इस विधि का फ़ायदा ये है, किसान भाई ये बहुत ही हाई क्वालिटी का बीज होता है, तो इसको कई वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे किसान भाइयों को बेच के अपनी आय दुगने कर सकते हैं। करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बतलाया कि एरोपोनिक एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके नाम से ही साफ होता है कि एरोपोनिक्स यानी हवा में आलू को पैदा करना। उन्होंने बताया कि इस तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वो मिट्टी के जरिए नहीं बल्कि लटकती हुई जड़ों के जरिए दिए जाते हैं। इस तकनीक के जरिए आलू के बीजों का बहुत ही अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। लोग टिश्यू कल्चर लैब से जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं उनको हार्डनिंग यूनिट में हार्डनिंग के लिए लेके जाते हैं और 10 से 15 दिन बाद हम लोग इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं स्टायरोफोम शीट पे, जिसके बाद 40 से 45 दिन तक की जो साइकिल चलती है, न्यूट्रिएंट स्प्रे होता है सीधा रूट्स पे और कोई बीमारी के लिए हम इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड को स्प्रे कर देते हैं, जिसके बाद 40 से 45 दिन में ट्यूबराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और लगभग 45 से 50 दिन में हम इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि केंद्र में एक यूनिट में एरोपोनिक तकनीक से करीब 20,000 पौधे लगाने की क्षमता है। इससे आगे फिर करीब 8 से 10 लाख मिनी ट्यूबर्स या बीज तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि अब आलू उगाने के लिए ना तो जमीन की टेंशन होगी और ना ही मिट्टी की जरूरत। करनाल से अमित भटनागर, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।